संबंध में की महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सेन समाज ने किया 70% व उससे अधिक अंक लाने वाले बच्चों का सम्मान। सोनेवानी सफारी में नियमों की धज्जियां उड़ाने पर वन विभाग सख्त, जिप्सी मालिकों को थमाया नोटिस। जिले के बहर थाना क्षेत्र में महिला की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। मामले में मुख्य आरोपी सहित उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर साजिश का पर्दाफाश किया गया है। थाना बहर अंतर्गत वार्ड सविता धुर्वे का शव उसके निर्माणाधीन कच्चे मकान में मिला था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, आवश्यक कार्यवाही कर जांच शुरू की। पुलिस ने संदेही कृष्णा शिवालिया उर्फ गणेश के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। कार्रवाई के परिजनों से पूछताछ पर संदिग्ध का पता चला था। संदिग्ध को बुला करके गंभीरता से जब पूछताछ की गई तो संदिग्ध ने घटना को कबूल किया। कबूल करते हुए आरोपी गणेश उर्फ कृष्णा ने बताया, पिता बुधराम ने बताया कि इस महिला से लगभग 2.5 साल पहले से इसके साथ संबंध थे। वो उस महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसका ऐसा कहना था कि इसी वजह से मेरी शादी टूट गई, जिस पर से वो अपने पिता अपने भाई के साथ मिलकर के इसने प्लान बनाया। प्लान के तहत यह वहाँ पे नागपुर में था, नागपुर से यहाँ पे आया, हत्या कारित किया। उपनिरीक्षक जीएल अहिरवार के अनुसार पुराने अस्पताल के सामने अनिल घोले अपनी सैलून की दुकान संचालित करता था। दुकान से संबंधित कुछ ईंटें उसने फगलाल ठाकरे और पंकज ठाकरे की जमीन पर रख दी थी। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था और कई बार ईंट हटाने के लिए कहा गया था। रविवार को इसी बात को लेकर एक बार फिर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते कहासुनी में बदल गया। इसी दौरान पंकज ठाकरे ने गुस्से में ईंट उठाकर अनिल घोले पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनिल को तत्काल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिला सेन समाज बालाघाट के तत्वावधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में 70% व उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले समाज के प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने प्रतिभा सम्मान समारोह 14 जून को आयोजित किया। कार्यक्रम भटेरा चौकी स्थित शीतल पैलेस में दोपहर 12 बजे से शाम तक चलता रहा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, विधायक वैशाली नगर सहित अन्य उपस्थित रहे। इस दौरान अतिथियों ने समाज के विकास व उत्थान के लिए संगठित होकर आपस में मिलजुल कर कार्य करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है। समाज बालाघाट के तत्वावधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद श्रीमती भारती पारधी, प्रमुख अतिथि इस प्रदेश के गौरव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्य नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, साथ ही प्रमुख अतिथि हमारे सेन समाज के गौरव और भिलाई छत्तीसगढ़ के जननायक, भिलाई वैशाली नगर भिलाई के विधायक सम्माननीय रिकेश सेन जी कार्यक्रम के विशेष प्रमुख अतिथि। दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र लाल बर्रा के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र सोनेवानी में पर्यटकों की घोर लापरवाही और वन्यजीव नियमों के उल्लंघन का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पर्यटक जंगल के बीचों बीच नियमों को ताक पर रखकर अपनी जिप्सी गाड़ियों से नीचे उतरकर पैदल घूमते, शोर मचाते और वन्य प्राणियों को परेशान करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए वन विभाग पूरी तरह हरकत में आ गया है। विभाग ने इसे पर्यटकों और वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ एक गंभीर खिलवाड़ माना है और त्वरित कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 13 जिप्सी वाहन मालिकों व चालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। हमारे तीनों गेट के गाइड, तीनों गेट के वाहन चालक सभी आज यहाँ उपस्थित थे। आगामी वर्ष में, आगामी सेशन में अक्टूबर से कैसे कैसे नियम बनेंगे, कुछ जो गलतियाँ हमारे गाइड और जिप्सी चालकों के द्वारा हुई उनको कैसे सुधारा जाए और
आगामी पर्यटन कैसे सुचारू और अच्छे रूप से हो, जिसका क्षेत्र में और प्रदेश में नाम है। अभी वर्तमान में हमारे लालबरा वन परिक्षेत्र लालबरा के अंतर्गत सोनेवानी वन्यजीव अनुभव भ्रमण क्षेत्र में पर्यटन बंद किया गया। अभी हुई पिछले दिनों बारिश के कारण कुछ मार्ग खराब हो गए हैं, कुछ नाले खुद गए हैं, कुछ सड़कें खराब हैं, जिसके कारण विभाग द्वारा एक निर्णय लिया गया। वन मंडल से हमको निर्देश मिले थे, हमारे जो वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र है सोनावानी, ये राजपत्र में प्रकाशित जो दिनांक के अनुसार 15 जून तक की स्थिति में ये संचालित हुआ जाता है, 16 जून से ये बंद हो जाता है। तो उसी के संबंध में निर्देश मिले थे कि बैठक आयोजित करके जिप्सी वालों से बात करके संपर्क करके उन्हें सूचित किया जाए कि आगामी अक्टूबर तक ये जो सफारी का कार्यक्रम है अपना ये बंद रखा जाएगा। अक्टूबर से पुनः ये 1 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा। भी लालबरा नवेगांव की गेट ही बंद हुई है कि तीनों गेट बंद किए जाएंगे? तीनों अपने जो सोनेवानी वन प्राणी अनुभव क्षेत्र के 3 गेट हैं, नवेगांव, अंतरा, सोनावानी, तीनों गेट को बंद कर दिया गया है। इस्कॉन बालाघाट द्वारा गत 2 वर्षों से जिला मुख्यालय में निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा इस वर्ष भी 16 जुलाई को स्थानीय गोंदिया रोड स्थित नए श्रीराम मंदिर से शाम 4 बजे निकाली जाएगी। उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने 14 जून रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में बैठक आयोजित हुई। तो उस दिन के बाद भगवान को बुखार आती, 15 दिन तक भगवान का दर्शन नहीं मिलते और उसके बाद 15 दिन के बाद ही जगन्नाथ रथ में बैठ के रथ यात्रा में आते। तो मेरा सबसे निवेदन है, हमारा जितना ये आते हैं आप सभी 29 जून इस महीने की शाम को हमें कार्यक्रम रखेंगे। आप सब आना, जगन्नाथ मंदिर में अभिषेक करना पंचामृत से और वही प्रसाद देना। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा बालाघाट में निकल रही है और ये तीसरे वर्ष भी हम चाहते हैं कि जो पिछले बार अपने जगन्नाथ यात्रा निकली थी उससे भी भव्य रथ यात्रा यहाँ निकली, क्योंकि रथ बन कर के तैयार होकर के हमेशा के लिए बालाघाट में रहने वाला है वो प्राप्त होता है। मेरा बंधुओं से निवेदन है कि उस यात्रा में, ये यात्रा हमारी 16 जुलाई को बालाघाट में नए राम मंदिर से प्रारंभ होगी और मेन हनुमान चौक, सराफा, महावीर चौक, काली पुतली और अपने अम्बेडकर चौक पहुँचे से होकर के पुनः सिंधु भवन में उसका विसर्जन होगा। विसर्जन तो ऐसा कि उस दिन भंडारा भी रखा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। नगर में संचालित कुमकुम आजीविका स्व सहायता समूह और उज्ज्वला आजीविका स्व सहायता समूह की महिलाएं अचार, पापड़, बड़ी और मशरूम जैसे घरेलू एवं देसी खाद्य उत्पाद तैयार कर स्थानीय बाजार में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। मिशन के अंतर्गत समूह ऋण तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से मिली आर्थिक सहायता ने उनके व्यवसाय को नई दिशा दी है। कभी घर तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज अपने परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनकी सफलता अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। मुझे प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से 10,000 का लोन मिला था। इसके माध्यम से मैं रोजगार, पापड़, बड़ी, अचार, गृह उद्योग 12 है, लेकिन एक ही महिला छोड़ जा रही है। चारों मिलकर 11 महिलाओं द्वारा व्यवसाय किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने मशरूम का व्यवसाय, अचार, पापड़, बड़ी और हम लोगों ने खाद्यान्न व्यवसाय का एक लाइसेंस बनाया है, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हमको शासन की योजनाएं आजीविका स्व सहायता समूह के तहत हमको लोन मिला है, जो हमारा 16 से बना है। तो अब तक हम लोगों ने 8 से 10 लाख का लाभ ले लिया है और इससे हम लोग समूह द्वारा प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी। और इसके अलावा हम PM स्वनिधि का लोन हमारा 50,000 का पर्सनल हुआ है, जिसके तहत हम लोगों ने एक छोटा सा व्यवसाय डाला। मैं मोदी जी को PM योजना के तहत उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी।
पशु प्रेमियों और किसानों से लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर घनश्याम परते ने जिला पशु चिकित्सा प्रयोगशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रयोगशाला में उपलब्ध विभिन्न आधुनिक उपकरणों का जायजा लिया और उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी लैब प्रभारी दीप्ति कावड़े से प्राप्त की। चर्चा में सामने आया कि यूरिन एनालिसिस तथा लिवर फंक्शन टेस्ट जैसे महत्वपूर्ण जांच उपकरण आवश्यक रिजेंट्स और रसायनों के अभाव में लंबे समय से बंद पड़े हैं। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए परते ने लैब प्रभारी को आवश्यक सामग्रियों की मांग तत्काल प्रस्तुत करने तथा जांच सुविधाओं को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कौन है भाई यहाँ पे? नमस्कार। यहाँ से कैसे बोल रहे थे सामने? सर सैंपलिंग करवा रहे हैं। सैंपलिंग हो रही है? मतलब आज भेजना है तो किस चीज़ की सैंपलिंग? सर बर्डू की रूटीन में वो में सैंपल तैयार हो गए सर, ये खाली सीरम सैंपल वगैरह भेज रहे हैं। कहाँ से आने सैंपल? सर वो तो ऊपर से आता है, कंडक्टर बैयर के हैं और